कैसे हो आप सब। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करते थे, एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाते थे जिसमें ऑलरेडी इंसर्टेड टेबल आती थी हमारे पास, तो वो टेबल हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में उसकी स्लाइड्स में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ओपन कर लिया पावर पॉइंट, स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कर लिया। ये स्लाइड ऑलरेडी जो हमने पहले बनाई थी वो बनी हुई स्लाइड है। अब इस स्लाइड के अंदर इसी प्रेजेंटेशन के अंदर एक नई स्लाइड लेके मैं आपको बताऊंगी कि इसमें टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है न्यू स्लाइड में। लेआउट आप कोई भी ले सकते हैं। आपने टाइटल एंड कंटेंट्स का लेआउट ले लिया। यहाँ हमने टाइटल लिख दिया वर्ड टेबल, और उसके बाद हमने देखो यहाँ नीचे इंसर्ट टेबल की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक किया। नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता दिए कितने चाहिए हमें, नंबर ऑफ़ रोज़ बता दी, तो एक हमारी टेबल आ गई। अब इस टेबल में वैसे ही हम डाटा एंटर करेंगे जैसे कि हम एमएस वर्ड की टेबल बनाते थे उसमें करते थे। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, टैब की का यूज़ करेंगे, या हम एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं डाटा एंटर करने के लिए। तो इस तरह से हम एक टेबल में डाटा एंटर करेंगे। नेम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, सब्जेक्ट्स लिख दिए, कुछ भी डाटा आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हो। क्लास अगर आपकी सेम है तो आप यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर सकते हो और कंट्रोल वी पेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद रोल नंबर एंटर कर दिया हमने। बट हाँ, यहाँ आप ड्रैग नहीं कर सकते, जैसे हम एक्सेल में ड्रैग करते थे, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ आ जाती थी, वो चीज़ आप यहाँ नहीं कर पाओगे। यहाँ आप कॉपी पेस्ट तो कर सकते हो, बट वो एक्सेल का ही फीचर है जिसमें आप ड्रैग कर सकते हो। ये मैंने मार्क्स एंटर कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक टेबल बना ली। अब इस टेबल में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे देखो टेबल हम सेलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन की ऑप्शन है हमारे पास, ऊपर डिज़ाइन टैब आ रहा है, यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगी तो ये टेबल के डिज़ाइन जो है चेंज होते जा रहे हैं। तो जो सा डिज़ाइन मुझे चाहिए मैं वो दे दूँगी। उसके बाद लेआउट की ऑप्शन होती है, लेआउट में जाके आप क्या कर सकते हो, हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ा सकते हो। सेल जो हैं, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें इनका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर देंगे और सेल का अलाइनमेंट सेंटर लाना है, हमने राइट ले जाना है, लेफ़्ट ले जाना है। सेल का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाली बेटर लग रही थी, हमने पहले वाली कर दी। मर्ज कर सकते हैं, सेल को स्प्लिट कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस ला सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये हम टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। कोई रो एंड कॉलम, जैसे इसके ऊपर मैंने एक रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट अब वो कर दूँगी। इन सारे सेल को सेम वही चीज़ें जो हम उसमें करते थे, ये जो सारे सेल हैं इसको मैंने मर्ज करना है तो मैंने मर्ज सेल कर दिया। यहाँ मैंने, जैसे हम टेबल का नाम दे सकते हैं रिज़ल्ट टेबल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली। तो ये क्या होगी, मेरी एक स्लाइड बन गई जिसके अंदर मैंने क्या किया, टेबल इंसर्ट करी। सिमिलरली ऐसी कोई टेबल अगर आपकी एक्सेल में बनी हुई है तो वहाँ से भी आप डाटा कॉपी करके यहाँ पे ब्लैंक टेबल लेके उसमें भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब इस स्लाइड में आपने थीम देनी है, तो डिज़ाइन टैब में जाओगे, ये देखो काफ़ी सारी थीम है, तो इसमें से जौन सी थीम आप अप्लाई करना चाहते हो अपने टेबल पे, मान लो मैं ये वाली थीम अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, तो इस स्लाइड पे ये वाली थीम अप्लाई हो जाएगी। अब हम क्या दे सकते हैं इसी टेबल पे, एनिमेशन इफ़ेक्ट। एनिमेशन इफ़ेक्ट किस पे अप्लाई होते हैं, एनिमेशन इफ़ेक्ट जो होते हैं हमारे अप्लाई होते हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर। तो जैसे ये मेरा टेक्स्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एनिमेशन टैब में गई मैं, फिर उसके बाद मैं गई कस्टम एनिमेशन में, फिर मैंने ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट चूज़ कर लिए जो मैं देना चाहती थी। सिमिलरली टेबल को भी मैंने एनिमेशन इफ़ेक्ट देने हैं, टेबल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे टेबल के लिए भी मैंने एनिमेशन इफ़ेक्ट चूज़ कर लिए। तो ये तो क्या हो गए मेरे एनिमेशन इफ़ेक्ट जो मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई होंगे और मेरी टेबल पे अप्लाई होंगे। दूसरे क्या होते हैं जो मैं स्लाइड में दे सकती हूँ, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। ट्रांजिशन इफ़ेक्ट के लिए भी आपको एनिमेशन में जाना है, ये सारे आपके ट्रांजिशन इफ़ेक्ट है, इसमें से जौन सा इफ़ेक्ट आप देना चाहते हो, जैसे ये वाला इफ़ेक्ट देना है मैंने ये दे दिया। इसके बाद यहाँ पे साउंड की ऑप्शन होती है, जो साउंड मैं देना चाहती हूँ मैंने वो साउंड अप्लाई कर दी। सिमिलरली स्पीड जो है मैं मीडियम भी
कर सकती हूँ, फास्ट भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं ऑन माउस क्लिक भी कर सकती हूँ या मैं ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 सेकेंड ये भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक स्लाइड बना ली अपनी, जो मैं यहाँ पे ऐड हो गई। कोई पर्टिकुलर स्लाइड आपने इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके भी आप राइट क्लिक करके कर सकते हो न्यू स्लाइड, तो नई स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी। या हम होम पे जाके न्यू स्लाइड लेके इंसर्ट कर सकते हैं। कोई स्लाइड डिलीट करनी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कर सकते हो डिलीट स्लाइड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये रहा, जैसे ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में बताया था, यहाँ से आप स्लाइड की सॉर्टिंग कर सकते हो। मान लो ये स्लाइड आपको आगे ले जानी है तो इसको यहाँ से ड्रैग करके आप आगे ले जाओगे, ये स्लाइड आगे आ जाएगी। उसके बाद ये स्लाइड चाहिए, इन दोनों स्लाइड के बीच में इसको छोड़ दोगे, ये आगे आ जाएगी। ये स्लाइड आगे ले जानी है, यहाँ से इसको आगे ले जा सकते हो, यहाँ से इसको ले जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी कोई पर्टिकुलर स्लाइड डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हो, Ctrl+Z कर दिया मैंने। तो इस तरह से आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसका स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए आप F5 पे भी क्लिक कर सकते हो। तो ये मेरा स्लाइड शो, क्योंकि मेरी लास्ट स्लाइड पे क्लिक था इसलिए लास्ट से शुरू हुआ। मैं फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करूँगी और उसके बाद अपना स्लाइड शो स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है, ये मेरे एनिमेशन इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स थे। फिर ये नेक्स्ट स्लाइड के एनिमेशन इफ़ेक्ट्स है जो टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड चेंज होती है तो जो इफ़ेक्ट आते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स। ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स हैं और ये एनिमेशन इफ़ेक्ट्स है जो टेक्स्ट हो रहे हैं। और ये ऑटोमेटिकली स्लाइड शो हो रही हैं विदाउट माउस क्लिक के, क्योंकि मैंने टाइम दे रखा है इसमें कि ऑटोमेटिकली स्लाइड्स आए हमारी बिना माउस क्लिक किए, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली बिना माउस क्लिक किए जो है हमारी स्लाइड शो हो रही है। तो इस तरह से आप लोग एक्सेल की टेबल या वर्ड की टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हो अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड में। थैंक यू सो मच।